स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की नई कहानी का नाम है घमंडी हाथी और चींटी। एक समय की बात है, चंदन वन में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह रास्ते से आते जाते सभी प्राणियों को डराता धमकाता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजह नष्ट करता ऊधम मचाता रहता। एक दिन उस हाथी ने रोज की तरह जंगल के सभी प्राणियों को सताना शुरू किया। जंगल के जानवर जहां जगह मिलती वहीं को दौड़ भागे। अपनी जान बचाने के लिए बेचारे जानवर बेतहाशा दौड़ने लगे। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी दौड़कर एक बड़ी गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर एक छोटी सी चींटी भी थी। उसे देखते ही हाथी जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, तुम कितनी छोटी हो, तुम्हें तो मैं एक फूंक मारूं तो चांद पर पहुंच जाओगी। मुझे देखो, मैं चाहूं तो पूरे पर्वत को हिला दूं, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। छोटी सी चींटी ने हाथी को घमंड न करने के लिए समझाया, पर हाथी अपनी ताकत के घमंड में चूर था। वह लगातार चींटी का मजाक उड़ाता रहा और चींटी को डराने के लिए अपना पैर पटकने लगा। हाथी ऐसा कर ही रहा था कि तभी बाहर से धड़ाम की जोरदार आवाज आई। पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने पर आ गिरा। अब हाथी के होश उड़ गए। वह पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया। बारिश रुकी और बारिश रुकते ही चींटी बोली, देखो, तुम मेरे छोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से ही इस गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूं, लेकिन तुम नहीं। और इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चल दी। चलते चलते थोड़ी देर बाद चींटी जंगल में जाकर दूसरे हाथियों को बुला लाई और सब हाथियों ने मिलकर गुफा के द्वार पर गिरे हुए पत्थर को हटा दिया और उस हाथी को गुफा के बाहर निकाल लिया। हाथी निकलते ही चींटी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा और अपने प्राण बचाने के लिए उस नन्ही सी चींटी को धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी शक्ति और अपने बड़े आकार का घमंड नहीं करना चाहिए। हर छोटे से छोटे प्राणी में अनेक गुण होते हैं जो समय आने पर सबकी सहायता करते हैं। इस कारण सभी का मान और आदर अवश्य करना चाहिए।